रात के 11 बज रहे थे। राजस्थान की सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक सिर्फ रेत और कांटेदार झाड़ियां। एक पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। नेहा सिंह, 28 साल, दिल्ली की एक छोटी ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट की जर्नलिस्ट। ना कोई बड़ा चैनल, ना कोई बड़ी तनख्वाह, बस एक जुनून था, सच सामने लाना। उसके बैग में एक पुरानी फाइल थी जो उसे 3 हफ्ते पहले एक एनोनिमस ईमेल में मिली थी। फाइल के ऊपर सरकारी मुहर थी। केस नंबर 1247, लापता बालिकाएं, भटियाना, जिला बाड़मेर, 2009, केस क्लोज्ड। नेहा ने वो फाइल 50 बार पढ़ी थी। हर बार एक सवाल मन में आता था, केस बंद कैसे हुआ जब लाशें भी नहीं मिली? बुलेट रुकी। सामने एक टूटा हुआ बोर्ड था, भटियाना गांव, आगे जाना मना है। नेहा ने बोर्ड को देखा, एक पल रुकी, फिर बुलेट आगे बढ़ा दी। गांव में घुसते ही नेहा को अजीब लगा। रात के 11 बजे थे, पर गांव में एक भी घर की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई कुत्ते का भौंकना नहीं, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो। नेहा ने अपनी फाइल में देखा, एक पता लिखा था, चंपाबाई, गली नंबर 3, भटियाना। वो आगे बढ़ी, एक कच्चे मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं। दोबारा दस्तक दी। धीरे से दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत, चंपाबाई, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल, आंखों में एक थकान जो सालों की लगती थी। उसने नेहा को ऊपर से नीचे देखा और धीरे से बोली, तुम वही हो ना जिसने ईमेल किया था? नेहा चौंकी, नहीं, मुझे ईमेल आया था। चंपाबाई की आंखें सिकुड़ी, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवार पर एक तस्वीर थी, एक 16-17 साल की लड़की हंसती हुई। नेहा ने पूछा, ये कौन है? चंपाबाई ने तस्वीर की तरफ देखा, लंबी सांस ली। मेरी पोती थी, सुमन। 2009 में गई थी पानी भरने, कभी वापस नहीं आई। नेहा ने धीरे से पूछा, पुलिस ने कुछ किया? चंपाबाई ने कड़वी हंसी हंसी, पुलिस उन्हीं लोगों के साथ थी बेटी। हमने एफआईआर की, वो फाड़ दी गई। हमने एमएलए के पास गए, उसने दरवाजा बंद कर लिया। हमने कोर्ट गए, वकील ने बीच में केस छोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। 10 साल हो गए, अब मुझे नहीं लगता कोई सच जानना चाहता है। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, मैं जानना चाहती हूं। रात को जब नेहा सोने गई तो खिड़की पर एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। कल सुबह 4 बजे, पुराना कुआं, गांव के पीछे, अकेले आना, किसी को मत बताना। सुबह के 3:55, आसमान में अभी अंधेरा था। नेहा टॉर्च लेकर गांव के पीछे की तरफ निकली। ठंडी हवा चल रही थी, पैरों के नीचे सूखी पत्तियां कुचल रही थीं। 5 मिनट चलने के बाद एक पुराना कुआं दिखा। उसके चारों तरफ पत्थर की दीवार थी, टूटी हुई। ऊपर एक पुरानी रस्सी लटक रही थी। कुएं के पास एक आदमी खड़ा था, 60-65 साल का, झुकी हुई कमर, सफेद कुर्ता, हाथ कांप रहे थे। नेहा रुकी। आप कौन हैं? रामकिशन, इस गांव का पुराना सरपंच। नेहा ने पहचाना, उसकी फाइल में यह नाम था। आपने चिट्ठी भेजी थी? रामकिशन ने हाँ में सिर हिलाया, चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। बेटी, मैं 10 साल से ये बोझ उठाए बैठा हूं। उस रात मैं भी वहां था। नेहा का दिल जोर से धड़का। किस रात? रामकिशन ने आंखें बंद की। जिस रात वो तीनों लड़कियां गायब हुई थीं। रामकिशन बोलता रहा, नेहा सुनती रही। 2009 में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री यहां बननी थी। दिल्ली के एक बड़े नेता विजय प्रताप सिंह, उनका पैसा लगा था, हजारों करोड़। जमीन अधिग्रहण हो चुका था। पर उन 3 लड़कियों ने, सुमन, गीता और रेखा ने, एक एनजीओ को चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि जमीन अधिग्रहण में धोखा हुआ है, किसानों के दस्तखत जाली हैं। नेहा ने पूछा, फिर? रामकिशन की आवाज कांपी। चिट्ठी भेजने से 1 रात पहले वो तीनों गायब हो गई। उन्हें किसने? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, रामकिशन ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गई। नेता के आदमी आए थे, मैं डर गया। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने मुंह बंद रखा और जिंदगी भर यही सोचता रहा, काश उस रात बोल दिया होता। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी डायरी निकाली। ये उसी नेता के आदमी की डायरी है। इसमें सब लिखा है, तारीखें, नाम, पैसों का हिसाब, और ये भी कि उन लड़कियों को कहां। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट चमकी, फिर 2 गाड़ियां। रामकिशन का चेहरा पीला पड़ गया। वो लोग आ गए, किसी ने बता दिया। नेहा ने डायरी पकड़ी, ये मैं लेकर जाऊंगी। भागो बेटी, अभी भागो। नेहा अंधेरे में दौड़ी। पीछे से गाड़ियों की आवाज, चिल्लाने की आवाजें, किसी के गिरने की आवाज, फिर एक जोरदार चीख, फिर सन्नाटा। नेहा रुकी नहीं। 2 दिन बाद, दिल्ली। नेहा अपने छोटे से दफ्तर में बैठी थी। डायरी के पेजेस स्कैन हो चुके थे, स्टोरी लिखी जा चुकी थी, एक बड़े न्यूज पोर्टल को भेजी जा चुकी थी। दोपहर 2 बजे ब्रेकिंग न्यूज आई। भटियाना कांड,
2009 की 3 लापता लड़कियों का मामला फिर खुला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय प्रताप सिंह का नाम सामने, सीबीआई जांच की मांग। नेहा ने स्क्रीन देखी, आंखें भर आईं। सुमन, गीता, रेखा, देर से सही पर अब दुनिया जानेगी। तभी फोन बजा, अननोन नंबर। नेहा ने उठाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी शांत आवाज आई, नेहा जी, बहुत अच्छा काम किया, पर एक बात जान लो, डायरी में जो आखिरी नाम है वो अभी भी बहुत ताकतवर है और उसे पता है तुम कहां रहती हो। फोन कट गया। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठा आदमी, काला चश्मा, सफेद कुर्ता, ऊपर नेहा को देख रहा था। नेहा ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया, कांपते हाथों से फोन उठाया और 102 डायल किया। हर साल भारत में 90,000 से ज्यादा लोग लापता होते हैं। उनमें से आधे कभी नहीं मिलते। ये कहानी उन्हीं के लिए है।